हमसाया मुल्क भारत ने 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यही अचीवमेंट जो है इनको आगे मतलब एक सुपर पावर बनाने में बहुत हेल्प कर सकती है। क्या कर रहा है इंडिया ऐसा कि मतलब इतनी तेज ग्रोथ? इंडिया बहुत आगे जा रही है, वो हर इंडस्ट्री में जा रही है। उनकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है तो हर इंडस्ट्री में इंडिया आगे जा रही है और स्पेशली वेपन इंडस्ट्री में वो अब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि हम आगे से आगे जाए। मैं आज एक इंटरव्यू देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहे कि हम एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम में जो है वो बना रहे। तो वो कोशिश कर रहे हैं लाइक जो इसराइल का आयरन डोम है, इस तरह चाइना का है या रशिया के S-400 है, वो कहते हैं कि हम एक अपना ये डिफेंस सिस्टम बनाए, ये डिफेंस सिस्टम वो हम एक्सपोर्ट कर लोगों को है। सही है। और हम इंडिया वाले यहाँ पर बैठ के मतलब हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। आज वो जो है वो इंपोर्ट तो छोड़े, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत आगे चले गए वेपन इंडस्ट्री में। वो तो वैसे तो हर इंडस्ट्री में वो आगे हैं, लेकिन स्पेशली वेपन इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सर अभी देखिए छोटी बात तो नहीं है कि इन्होंने जो है ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज कामयाबी के साथ टेस्ट किया है और उसकी शायद जो रेंज है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6,000 किलोमीटर है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है कि इसके अंदर चाइना का पूरा रिडार आता है, मतलब चाइना को पूरी तरह से कैप्चर करता है और पाकिस्तान के भी जो है बहुत सारे इलाके इसके रिडार में आते हैं। जी बिल्कुल, वो काम कर रहे, फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे, रशिया के साथ मिलके वेपन्स बना रहे, मिसाइल सिस्टम बना रहे, नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं मार्केट में। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके अलावा जो वो स्पेस पे वो जो उन्होंने क्या चांद पे कदम रखी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यही अचीवमेंट जो है इनको आगे मतलब एक सुपर पावर बनाने में बहुत हेल्प कर सकती है। क्या वजह है, अगर हम बात करें तो हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो हर वक्त जो है बड़ा ही एनर्जेटिक रहता है, हर वक्त उनकी डिफरेंट किस्म की काविशों में लगा रहता है। कभी चांद के साउथ पोल में वो लैंड कर रहे हैं, कभी इंडिया और रशिया मिलकर जो है ब्राह्मोस मिसाइल बना रहे हैं। और ये छोटी बात तो नहीं है कि अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हम अपने मुल्क में एक सुई तक नहीं बना पा रहे, लेकिन इंडिया जो है अपने मुल्क में सुई से लेकर मिसाइल तक अपने मुल्क में तैयार करो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमाम ममालिक जो है वो इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या कर रहा है इंडिया ऐसा कि मतलब इतनी तेज ग्रोथ? फखर भाई, मैंने आपके साथ ही सेशन किया था और मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा था आपको कि 2024 के स्टार्ट में ही आप सुन लीजिएगा कि भाई हमने आठ में हम पहुंच चुके हैं। और मुझे याद है बिल्कुल, मेरे शो में आपने बोला, मैं उस वक्त महाराष्ट्र में थी और हमने शो किया था। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त। जो मैंने जिम्मेदारी लेकर कही थी वो सामने आ गया और आज फिर एक नई बात मैं आपको जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि 2024 एंड होते होते तक 2025 के स्टार्टिंग में फिर मार्च में सुन लीजिएगा कि भाई हम और आगे निकल गए और आगे निकल गए। एग्जैक्टली। किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे भारत में अंडर वाटर अंडर सी ट्रेन चलेगी, किसी ने नहीं सोचा था। अच्छा, किसी ने नहीं सोचा था, नासा ने भी नहीं सोचा था कि इसरो इतना स्मार्ट हो जाएगा कि नासा को बीट करके वो चांद पे झंडा लहरा दिया जाएगा। साउथ पोल पे फर्क है, दरमियान में एक ही है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, हम मुखलिस नहीं है। सिंपली क्यों? वो उनकी सारी कोशिश, सारी तगोदो ये है कि अपने मुल्क के लोगों को उठाया जाए, और हमारे जो हुक्मरान है खैर से इनकी सारी कोशिश है कि अपने आप को जो है ना वो डेवलप किया जाए। 21,000 करोड़ की क्या कहना चाहेंगे, इतनी ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 80 से ज्यादा कंट्रीज को वो अपने वो डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। क्या वजह है? इकट्ठे ही हम स्टार्ट हमने किया, हमने भी यहाँ पे डिफेंस पे काफी बजट लगाते हैं, हम तो कहते हैं कि डिफेंस हमारा बड़ा जबरदस्त है, हम क्यों नहीं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर पाते और फिर उसे एक्सपोर्ट कर पाते उस तरीके से, उस लेवल पे? जब सबसे पहले जब तक हम अपने मुल्क से करप्शन नहीं खत्म करेंगे ना, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए हमें खुद भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, आगे से भी हमें ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, ठीक है ना। और देखें वो कौमें तरक्की करती हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं जो मेहनत करती हैं और ईमानदारी से वो मेहनत करती हैं। डॉलर के मुकाबले क्या है, ऑनेस्टी और ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे फिर इधर ये चीज नहीं समझ लगती, देखने वाले भी कमेंट करिएगा कि कोई भी हमारे इर्द गिर्द कंट्री या नेबर कंट्री, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, या थोड़ा साथ आगे अगर बात करें बांग्लादेश हो, हमसे हमारे सामने ही वो आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना को भी ऐड कर लें बीच में, हमें सिर्फ क्यों नहीं समझ आ रही? मतलब हम कभी बैठ के अफगानिस्तान की एग्जांपल दे देंगे, ये देखें जी अभी कल ही आज़ाद हुआ और वो आगे चला गया, उनकी करेंसी बेहतर होगी। इंडिया देखें जी वो आईटी में आगे चला गया, टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, चाइना तो बहुत आगे चला गया, हम खुद क्यों नहीं सीख लेते? सर देखिए, सबसे पहले तो हमें ना एक यूनाइटेड कौम बनना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे का हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और फिर जितने भी हमारे हुक्मरान हैं इन सबको
जो जो भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो कोई भी हैं, इन सबको मिलके एक एजेंडा तैयार करना चाहिए। सिर्फ मुल्क की मईशत को उठाना चाहिए नहीं, जबरदस्त गरीब लोगों को उठाना चाहिए, छोटी छोटी इंडस्ट्री को उठाना ये चाहिए, चीज ठीक है ना। जब हम अपनी जो होम इंडस्ट्री है ना, इसको बूस्ट नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। मतलब जितने हाँ। पैसे हम राशन देने पे लगा रहे हैं उतनी पैसे अगर हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगा छोटी दें छोटी इंडस्ट्री लगा दे, उनकी बिजली फ्री कर दे फिलहाल तो, ठीक है। ठीक है। नेबर कंट्री में नेबर- बिजली फ्री है वो, मतलब अब- तकरीबन 200 यूनिट तक उनके भाजन हर नेबर कंट्री में फ्री है। बांग्लादेश ने जितने भी पाकिस्तानी इधर से गए हैं ना, बिजनेसमैन जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हैं वहाँ पे, उन्होंने उनको फ्री किया है, टैक्स फ्री किया उन्होंने, ठीक है ना। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी कड़वे वो करने फैसले करने पड़ेंगे जो से बड़े मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, ठीक है। लेकिन क्या छोटी छोटी इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहिए, उससे गरीब भी खुशहाल होगा, ये चीज सारा कुछ होगा, ठीक, मुल्क में पैसा भी रहेगा। जब हमारी मसनूआत बनेंगी और फिर हम उसे उसमें आगे वो एक्सपोर्ट करेंगे। कर पाएंगे। अब जैसे इन्होंने वो प्याज पे वो पाबंदी लगाई ना, एक्सपोर्ट इन्होंने बंद कर दी, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में उसका रेट डाउन हो रहा है, ठीक है ना। हो गया। पहले क्या था, वो बाहर अफगानिस्तान वगैरह जा रहा था और वो नाजायज तरीके से जा रहा था, ठीक है, इलीगल वे से जा रहा था, स्मगलिंग के थ्रू जा रहा लीगल था। वे से जाए, हमें पता चले हमारी मुल्क में टैक्स या कोई भी रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, ठीक है। उससे हमें पता तो चले हमें कुछ ना कुछ मिला है, ठीक लेकिन है। उसको चेक एंड बैलेंस करना भी तो हमारे अदारों का ही काम है ना, हमारी गवर्नमेंट का काम है कि उसे चेक एंड बैलेंस सर, करें। वो- लेट्स सपोज जी, जी। आप मतलब बिजनेसमैन है, कपड़े का बिजनेस करते हैं, आप बांग्लादेश में होते हैं या इंडिया की बात करते हैं, आप इंडिया में होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं या यहाँ पे ज्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं? देखें जी, मेरी नज़र में ना हम तो पाकिस्तानी हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो है। मैं तो कभी इंडिया गया नहीं। हाँ, जो अगर मुझे मौके मिलते हैं, अच्छे मौके मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं ग्रूम करता, मैं इधर भी ग्रूम कर सकता हूँ। अगर हमारे जितने भी हुकूमत है, हुक्मरान है, जबरदस्त। छोटे छोटे इंडस्ट्रियल्स को सपोर्ट करे, बजाय के राशन बांटने से 2-4 बंदों को राशन दे, ठीक है, या 200 बंदों को या लाखों बंदों को भी दे, उसकी उसका बजाय फायदा नहीं है, ना, वो तो 2-4 दिन में खत्म। मेरी नज़र में ना, वो जो राशन बांट रहे हैं ना, वो लोगों को मफलूज कर रहे हैं। उनको एक स्किल होने चाहिए, उनको हुनर सिखाना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको इस तरह के मौके दें, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएं जिससे ग्रूम करें, हमारी मसनूआत पूरे वर्ल्ड में जाए, हमारा एक नाम हो। और मेरी नज़र से ना ऑनेस्ट हुक्मरान आने चाहिए, सारे मिल के बैठे, क्योंकि अब मुल्क के लिए सोचना चाहिए। बहुत हमें परेशान कौन सूरत हाल में है। हम इस वजह से भी परेशान हैं, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, इसी वजह से वो है। और अब हमारी हुकूमत को सोचना पड़ेगा, और जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है, आपने मुल्क के, बोला कि उनसे- सारे हुक्मरान मिल के बैठे हैं, आपको हाँ। नहीं लगता कि ये जो पीडीएम बना ये सारे मिल के ही बैठे हैं, सारी जमातें, सिर्फ वो खान साहब की पार्टी अलग है, बाकी तो सर सब बैठना नहीं, अच्छा इकोनॉमी के लिए काम करें, बैठें। अच्छा और देखिए, बैठना तो फिर मैं भी बैठा हूँ, भाई भी बैठे हैं, लेकिन जब तक हम अपने मुल्क के लिए नहीं कुछ करेंगे सोचेंगे नहीं। और ईमानदारी से काम करें, सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस आइटम का इंपोर्टर है और एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत टॉप 10 में भी नहीं आता है, और ये भारत के लिए हमेशा से एक चिंता का विषय था। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय सरकार ने ये डिसाइड किया कि भारत लगभग 5 बिलियन US$ के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेगा आने वाले कुछ सालों में। और अब ये लक्ष्य पूरा होता नज़र भी आ रहा है। हाल के स्टैट्स के मुताबिक देखा जाए तो भारत ने लगभग 21,000 करोड़ के जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं, और ये US$ में लगभग 2.5 बिलियन US$ बनता है, जो कि लक्ष्य का आधा है। अभी भी आधा लक्ष्य हासिल करना बाकी है, लेकिन जिस तरह की प्रोग्रेस दिखी है इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि भारत अपना 5 बिलियन US$ डिफेंस एक्सपोर्ट का जो लक्ष्य है वो हासिल कर लेगा। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि एक तरफ जहां हम सुई से लेकर फाइटर जेट सब इंपोर्ट करते हैं, भारत आज के डेट में अपने देश के अंदर तेजस जैसा फाइटर जेट भी बना रहा है, और उनके डिफेंस प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे, और हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए।